इंतजार के बाद हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रदेश के 46 निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार 19 जून को चुनाव होंगे और 22 जून को परिणाम आएंगे। चुनाव की घोषणा होते ही जहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सक्रिय हो गए, वहीं नेता भी अपना अपना उम्मीदवार तलाशने में जुट गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए तो शिवनगरी सोहना नगर परिषद के चुनाव होने हैं। नेता भी अपना उम्मीदवार तलाशने में जुट गए हैं। सोहना की राजनीति का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाली 22 तारीख को पता लगेगा, लेकिन चुनाव को लेकर जहां नेता व आम जनताओं में उत्साह है, सोहना के चुनाव में क्या रणनीति होगी, किसका पलड़ा भारी होगा, इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस नेता पहलवान सतवीर खटाना। कांग्रेस नेता सतवीर पहलवान खटाना सोहना की राजनीति में वो चाणक्य नेता है जो हर तरह से यहाँ की नब्ज जानते हैं। सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, सब में सतवीर खटाना का आना जाना है। इसलिए हम सतवीर खटाना से पूछते हैं कि जो आने वाली 19 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसमें क्या होगा। सतवीर जी, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 19 तारीख को सोहना नगर परिषद के चुनाव होने हैं, क्या समीकरण रहेंगे इस बार? न्यूज़ 20 गुड़गांव का मैं स्वागत करता हूं कि सोहना में जब भी कोई बात होती है तो हमारे इस इलाके की बात को वो लोग हर जगह हर मंच पर उठाते हैं। जहां तक चुनाव की बात है, तकरीबन 1 साल से चुनाव पहले होने थे, 1 साल पहले जो नहीं कराए सरकार ने, सरकार की नाकामियां हैं। और 1 साल तक पूरे प्रदेश में जहां जहां निकाय चुनाव होने थे उसमें अधिकारियों को पूरी छूट दी गई। उन्होंने अपनी मनमर्जी की, लोगों के विकास के काम नहीं हुए। विकास के काम तो पिछले 3 साल से पहले कोविड का बहाना बनाते रहे, और जैसे ही वो मामला थोड़ा कम हुआ तो अब जो है 1 साल से लोगों के विकास के काम रुके हैं, जिसका जीता जागरा उदाहरण मैं आपको एक छोटे सा बताता हूँ। कल ही एक बारिश हुई है, बहुत छोटी सी बारिश है, इसमें आंधी तूफान भी थोड़ा हल्का मोटा आया है। उसमें सारी अर्थव्यवस्था फैलती, शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो, शहर में पानी का निकासी का कोई मामला नहीं। आज पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहता है, आए दिन चोरी लूटपाट, मतलब पूरा ऐसे लगता है कि इस प्रदेश में या सोहना के आसपास कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ तक चुनावों की बात है, चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे कई साथी इस चुनाव में तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग हर तरीक़ा से उब चुके हैं। चाहे आज महंगाई की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, मतलब हर तरीक़ा से फैले। इसलिए जनता जनार्दन जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट देगी, और यहाँ का जो परिषद का चेयरमैन बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। सतवीर जी, हरियाणा में कांग्रेस का ना संगठन है, सोहना में 2 बार भाजपा का विधायक बनता है, फिर भी आप ये दावा क्यों करेंगे कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी? ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सोहना में कांग्रेस का संगठन, सोहना का प्रदेश में संगठन नहीं था, लेकिन अब सारी बातें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। दोबारा से नया संगठन पूरे प्रदेश में बना है, और सोहना में भी हम जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर बहुत जल्दी संगठन होने वाला है। लेकिन सोहना में हम नगर परिषद में, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा अभी पद सोहना वासियों को दिया है कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, और तो उसका भी हमें लाभ मिलेगा। और उसमें लोगों का मन भी है कांग्रेस की तरफ जाना, क्योंकि पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी से लोग उब चुके हैं। पिछली बार भी इनका विधायक था, तब भी कोई विकास के कार्य नहीं हुए, आज भी विकास कार्य किए। अगर मैं पूरे हल्के की बात करूं तो ये एक भी कोई ऐसा विकास कार्य नहीं गिना सकते जो पब्लिक, आम पब्लिक के काम आने वाली बात हो। हमारे शहर में आए दिन सोहना जो घाटी है इस पर जाम लगा रहा। पिछले 8 साल से लोग झूठ बोल रहे हैं कि आज काम शुरू हो रहा है, कल काम शुरू रहा है, उससे लोग त्रस्त हैं। हमारा आधा शहर वन विभाग की वजह, नोटिस आने की वजह से जो सैकड़ों सालों से लोग बच रहे हैं, उन पर नोटिस दिला दिए लोगों ने, उसका तोड़ फोड़ का डर है। आप देख रहे हो रोज़ कोई पार्क ऐसा नहीं बनाया इन्होंने, कोई स्कूल ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल की हालत देख लो, पिछले 8 साल से तोड़ के गिरफ्तार स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसकी हालत ऐसी है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल की हालत बुरी है। इनने 9-10 करोड़ में सोहना में लाइटें तो लगाई, कमीशन तो खूब खाया बीजेपी वालों ने, लेकिन आज तक ये लाइटें जलती नहीं है। ये हालत है। कानून व्यवस्था की बात करूं तो शहर में कितनी चोरियां होती हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब सारी नाकामी है लोगों की, गंदगी के ढेर लग रहे हैं, तो ये हालत है। इसलिए महंगाई से भी लोग तंग हैं, तो लोग इनसे बिल्कुल उब चुके हैं। अब के कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट देंगे। पहलवान जी, आप खुद कह रहे हैं कि सोहना में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, ना यहाँ से कोई विधायक है, लोग भाजपा का विधायक है, फिर भी आप किस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन बन जाएगा बहुत जल्दी। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे संगठन के साथी तो वो के वही हैं। आज हम सब लोग एकजुट है इस मामले में, और जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। विधायक चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई और हो। यहाँ 2 बार के विधायक हैं। आज का जो मौजूद है विधायक, उसको तो सोने वाले ढूंढते फिरते हैं। उसका सोना से कोई लगाव ही नहीं है, ना उसे विकास से मतलब है। सोना में महीना तक आता ही नहीं है। तो सोना की जनता तो इनसे ऊब चुकी है बिल्कुल ही। इसलिए वे कांग्रेस के पक्ष में, उनको पता कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। अब इनका 2 साल बकाया रह रहा। 2 साल में क्या विकास कराएंगे? 3 साल तो हमारे समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में। 3 साल हम काम कराएंगे लोगों का, इसलिए लोग हमें वोट देंगे। सतबीर जी, बात करी जाए हरियाणा, दिल्ली के बाद पंजाब जीतने के बाद हरियाणा में एक आप पार्टी का नया उदय हुआ है। यहाँ से जो विधानसभा चुनाव में सेकंड 20 नंबर पर रहते जावेद अहमद, उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में आप पार्टी का सोना में कितना प्रभाव है? मुझे लगता नहीं सोना में आप पार्टी का कोई प्रभाव हो, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में पंजाब की स्थिति अलग थी, हरियाणा की स्थिति अलग है। हरियाणा में मैं कभी भी आपका पिछले चुनाव में भी नहीं देखा, लड़के देख लिया, इनका कहीं खाता नहीं खुला, इनके बेचारे की जमानत जब्त नहीं हो पाई। और आज भी स्थिति यही है, सोना में भी आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जो लोग आप पार्टी में गए 4 दिन पीछे पछताएंगे। अब पता लग जाएगा, अब चुनाव आएगा, पता लग जाएगा इनका कितना वजूद है आप पार्टी वालों का। ये हालत आपका यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस का चेयरमैन का कौन उम्मीदवार होगा ये 1-2 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार तलाश लिया है सोना से। कांग्रेस में कई आदमी चेयरमैन पद की दौड़ में हैं और कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं जी। लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा, हम सब बैठ के इसमें निर्णय लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं सोना में, आदरणीय कैप्टन अजय यादव भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। भाई जितेंद्र भारद्वाज भी यहाँ से हमारे आज प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और हम सारे सोना शहर के जितने भी साथी हैं, मेल पिट के ना एक कैंडिडेट उतारेंगे, बढ़िया आदमी उतारेंगे जो जीतेगा 100%। पहलवान जी, सोना की राजनीति में आपको चाणक्य कहा जाता है। तो एक ऐसे आप नेता हैं जो सामाजिक हो, धार्मिक हो या कोई अन्य मामला हो, लोगों के बीच आप जाते रहते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ, किन मुद्दों के साथ चुनाव हुआ? देखिए, मुझे तकरीबन 35 साल इस राजनीति में हो गए। मैं खाली राजनीति नहीं करता, मैं यहाँ की जो कोई भी मामला हो, मैं ये भी नहीं कहता कि जिस पार्टी का मैं हूँ उस पार्टी का मामला उठाऊँ। कोई किसी भी पार्टी के किसी के साथ भी कोई जांचती होती हो, कोई शहर से संबंधित को मामला हो, किसी कानून व्यवस्था की बात हो, मैं हर मुद्दे को उठाता हूँ यहाँ सोना शहर के। आज भी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो नया चर्चित है, अभी 29 तारीख को, जिसमें हम टोल प्लाजा पंचायत करने जा रहे हैं, ये भी हम ही लोगों ने उठाया है और इससे हम लोगों को निजात दिला रहे हैं। और शहर में भी कभी भी कोई बात होती है, शहर में किसी तरह के कोई भाईचारे की बात हो या कोई और बात हो, हम उन सब मुद्दे को उठाते हैं। और जहाँ तक विकास की बात होती है, हम विकास के मुद्दों को भी उठाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि भाई लोग हमारी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। हमारा ये देहात का एरिया है, जिसमें 10-12 गांव भी लगे हुए हैं और शहर भी हमारा साथी है। तो शहर के हर मुद्दे में हम इस मामले को उठाते हैं। तो हमें उम्मीद है शहर के हर आदमी हमें वोट देगा कांग्रेस पार्टी। पहलवान जी, पिछली बार सोहना नगर परिषद की चेयरमैन रिजर्व थी बीसी के लिए, इस बार एससी के लिए रिजर्व कर दी है। जो अन्य उम्मीदवार है, क्या जो हर बार उत्साह होता है चेयरमैन निगम परिषद चुनाव को लेकर, क्या इस बार वही उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, जरूर उत्साह होना चाहिए। जब एससी की रिजर्व है तो वे भी हमारे भाई। तो ये तो सरकार ने एक नॉर्म्स कर रखे हैं कि भाई एससी में, बीसी में, जर्नल में। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो पहला चुनाव हुआ था उससे भी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। हमारे एससी भाई जितने भी हैं वो बड़े जोर शोर से बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सोना में तो मुझे लगता है कि अब के कैंडिडेट इतने हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरा उत्साह है, इसी को बात नहीं है कि उत्साह में किसी चीज़ की कमी है। और एससी तो वैसे भी इस सरकार से, इस महंगाई की मार से इतना तंग है कि बीजेपी से, तो ये सपोर्ट कांग्रेस को देंगे। सतबीर जी, बात की जाए निकाय चुनाव कब होंगे, ये चर्चाएँ चल रही थी। कल चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, 19 तारीख को चुनाव होंगे, 22 को रिजल्ट आएगा। चुनाव को लेकर भाजपा नेता पिछले 1-2 महीना से सक्रिय थे, मीटिंग ले रहे थे, वार्ड में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा था। तो आप इतनी कम समय में जनता को किस तरह की तरफ लुभाओगे? हम बिल्कुल सक्रिय थे। ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये तो खाली मीटिंगों में विश्वास रखते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, विकास की बात नहीं करते। इनका सबसे बड़ा, इनका ऊपर से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर इनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता
इनके पास मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के अलावा कोई शब्द तीसरा है ही नहीं। ये विकास की तो बात करते ही नहीं। मीटिंगें तो ये पिछले कई महीने से कर रहे हैं, लेकिन सोना में ये नहीं बताते कि आज तक हमने सोना के लिए क्या क्या है, सोना में विकास क्या करा है हमने, सोना को दिया क्या है। खाली मीटिंगों करते हैं लोग। इनकी इन बातों से बिल्कुल ऊब चुके हैं लोग। इनको इस चुनाव में बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है सोना की जनता से। तो कांग्रेस एकता के साथ चुनाव लड़ेगी? 100% कांग्रेस का एक एक आदमी एकता के साथ चुनाव लड़ेगा। सोना में नगर परिषद का चेयरमैन कांग्रेस का बनेगा और वार्डों में भी हमारे ही मेंबर जीत के आएंगे, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। ये थे हमारे साथ पहलवान सतवीर खटाना, जिन्होंने दावा करा कि सोना नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार चेयरमैन बनेगा और वार्डों में भी कांग्रेस समर्थित पार्षद आएंगे। उन्होंने जो कांग्रेस में फूट चल रही है उस बातों की अफवाहों का नकारते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। जो कांग्रेस नेता हैं वो अपने अपने स्तर से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बैठकों वो मंचों पर दावा करते हैं कि उन्होंने सोना के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर की बात की जाए तो ऐसा पिछले 8 सालों में कुछ नहीं हुआ है। इसलिए जो सोना नगर परिषद की जनता है निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का साथ देगी। आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।